गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। मनी मन मनी मन में गुस्सा आ रहा होगा कि अभी तो जस्ट क्लास खत्म हुई है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर वैसे वैसे भी कुछ मेरा होगा नहीं अगर गुस्सा आ भी रहा होगा तो। यस यस सर। चलिए कोई बात नहीं। गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वास्थ्य, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, तो अब हम बात कर ले एक बार की लास्ट लेक्चर में हमारा क्या हुआ था। ठीक है, गुड इवनिंग सुनो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी 3 पे क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी 3 पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद प्रॉपर्टी 3 पे हमने बताया था कि प्रॉपर्टी 3 आइडेंटिफाई कब होता है, लोअर लिमिट शुड बी 0 एंड अगर डिनोमिनेटर होता है तो आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर शुड नॉट चेंज। बहुत अच्छा चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर शुड नॉट चेंज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, लॉग बेस्ड क्वेश्चन किया था, और एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी दिया था। तो किसी का आंसर आया? यस सर। क्या आया? 5/8 log 2। वेरी गुड। किस किस का आंसर है? 5/8 log 2 इज द करेक्ट आंसर। किस किस का आया जल्दी बताओ। 4 पार्टिसिपेट रेजिडेंट। क्या बात, क्या बात। दीपिका वेरी गुड। राधिका बहुत अच्छा। शायरी बहुत अच्छा। विशा वेरी गुड। मानसी वेरी गुड। कशिश, शुभम बहुत अच्छा। और कोई जनता? अच्छा, ये सब जो है, ये जितने भी दिखा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये जो है कांग्रेस के सपोर्टर भी दिख रहे हैं मेरे को, बिल्कुल पंजे के साथ। हाँ, शिवांगी वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, ओके। और कौन है भाई? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आंसर जो है वो ज्यादातर लोगों का आ गया है, बहुत अच्छा। ठीक है, और जिनसे नहीं हुआ, मीनाक्षी वेरी गुड। जिनसे नहीं हुआ उनके लिए मैं एक बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वैसे तो अर्शिया वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसका सॉल्व नहीं हुआ है वो एक बार देख सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। ठीक है, कई बार कुछ स्टूडेंट को याद भी नहीं होता है कि होमवर्क दिया था, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि होमवर्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। चलिए, तो यस इंटीग्रेशन 0 से π/4, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। मतलब स्टेट इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है रिलेटेड टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन 0 टू π/4, इंटीग्रेशन 0 से π/4, 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan x, और इधर हो गया हमारा dx। जैसा कि हमने बताया था कि अभी प्रॉपर्टी 3 के अलावा ज्यादातर कोई प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही नहीं है, तो एक तो आइडिया लगाने का ये बेस्ट तरीका है कि प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अवंतिका, क्या हुआ? चैट नोट्स लेना है तो बाद में कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan x। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन में लिमिट, लोअर लिमिट शुड बी 0 यहाँ पे दिख रहा है। तो अब जब प्रॉपर्टी 3 आप यूज करोगे तो इसे आई इंटीग्रल एज्यूम कर लो, दिस इज फर्स्ट इंटीग्रल एज्यूम कर लो। उसके बाद यहाँ पे लिखो यूजिंग प्रॉपर्टी 3, यूजिंग प्रॉपर्टी 3। तो अब प्रॉपर्टी 3 का मतलब ये ए का काम करेगा, तो जहां जहां एक्स है उसे a - x से रिप्लेस करेंगे। π/4 - x, तो देखना यहाँ पे 0 से π/4 और log ऑफ 1 + और जहां जहां एक्स है उसे हम π/4 - x से रिप्लेस करेंगे। बताओ करेंगे नहीं करेंगे, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो फिर इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो। इंटीग्रेशन 0 से π/4 एंड दिस इज log और 1 +। ये देखना tan a - b का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। दिस इज a एंड दिस इज b। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ऑडियो ऑन है किसी का? डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बंद कर लो, बंद कर लो, ऑडियो बंद कर लो, डिस्टर्बेंस हो रहा है। इनको जेली की टुई में घुसा दें, सनी जी क्या हुआ इससे? अब इसको फ्रीजर में चिल करने दो। A few inches later. Oh my God, ठीक है। oh my God. सर आप ही म्यूट कर दो। सनी जी कर दो, सनी जी कहाँ से वॉइस किसकी आ रही है? कहाँ से आ रही है? सनी जी। नहीं थी भारत।
चलेगी। ठीक है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b। अच्छा, tan पाई बाई 4 की वैल्यू तो हम सबको पता है कितना होता है, 1 होता है, 1, दिस इज 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना जरा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 log ऑफ जरा देखना यहाँ पे क्या होगा, इधर क्या था 1 था, 1 1 minus प्लस और इधर कितना हो गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 tan plus x, tan 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, और इधर हो गया हमारा क्या dx हो जाएगा, हमारा नहीं हम सबका है वैसे तो। 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 log। अब देखना यहाँ पे मैं एलसीएम लेने वाला हूँ, एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस tan x इधर हो जाएगा और प्लस दिस इज 1 माइनस tan x। अरे बताओ मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी बताओ। सर सही tan x और इधर हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा dx, ठीक है। यस सर। अरे अवंतिका वेट कर लो प्लीज, मैं अभी कर दूंगा, वेट कर लो, ठीक है। प्लस tan x माइनस tan x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और इधर क्या बनेगा log 2 अपॉन 1 प्लस tan x। अब जैसे ही प्रॉपर्टी 3 यूज करने के बाद फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए उसे सेकंड मान लो और ये सेम इंटीग्रल आई के बराबर होगा, यही तो करते थे, जल्दी बताओ। Yes, sir. बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं। यस तो लेफ्ट साइड में क्या मिलता है मेरे को जल्दी बताओ, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा 2i 2i इक्वल्स टू, और इधर दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम ही है तो एक ही इंटीग्रल में दोनों को ऐड करूंगा। तो पहला इंटीग्रल क्या था log 1 प्लस tan x, log 1 प्लस tan x हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला। और इधर कितना हो जाएगा प्लस log ऑफ, इधर हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस tan x और इधर हो गया dx। अच्छा ये बताओ नोट्स का जो एक्सचेंज है आप लोगों का, तो ये नोट्स तो हम लोग अपलोड करते हैं वहाँ पे ड्राइव में, तो कौन सा नोट्स की जरूरत पड़ती है? सर वो मैंने कल इसलिए बोला था ना क्योंकि वो नोट्स मेरे को उसमें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा। नहीं, आज ये जो नोट्स है वो जो भी नोट्स हम पढ़ाते हैं, अभी अवंतिका का मैसेज आया था मेरे पास, तो ये जिस किसी के भी नोट्स मतलब आपको चाहिए होता है तो वो तो वहाँ पे ड्राइव में मिल जाते हैं, नोट्स अपलोड कर दिया जाता है, तो फिर आपको यहाँ क्यों जरूरत पड़ती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर वहाँ से समझ नहीं आता सर। वहाँ पे समझ नहीं आता? नहीं मतलब सर जो ड्राइव पे नोट्स होते हैं उन पे ज्यादा समझ नहीं आता सर। अच्छा, जो हैंड रिटन होता है स्टूडेंट का वो समझ में आ जाता है, ये कहना है? Yes. अच्छा, ये बात है, चलिए कोई बात नहीं, तो क्लास कर लीजिएगा तो समझ में आएगा वैसे तो। चलिए अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये log a और प्लस log b क्या होता है बताना जरा, log a इंटू b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस tan x। कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, जल्दी बताओ मेरे को, कुछ कैंसल आउट हो रहा है? ये इससे कैंसल आउट हो गया, इधर हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, इधर क्या मिला बताना, log 2। log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 कितना बना dx, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ जल्दी मेरे को, कितना x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 4, और इधर हमारा 2i चल रहा था, भूलना नहीं है, और log 2 इधर है, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जो x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बताना क्या पाई बाई 4 ही तो आएगा, माइनस 0 सिर्फ आएगा पाई बाई 4 log 2। बताना सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ? Yes, sir. आई की वैल्यू कितना होगा बताना, पाई बाय 8 log 2। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी मिल जाएगा, आप देख लेना एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आंसर ही हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो जिस किसी से नहीं हुआ ये, हाँ अब बताना मेरे को, अवंतिका क्या बोला कि नोट्स में क्या मुझे करना है चैट के लिए, एक बार देख लेता हूँ किसे जरूरत थी नोट्स के लिए। चलो ठीक है, अब कर दिया, अब नोट जो है आप ले सकती हो जो भी आपको जरूरत है। चलिए तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान करते हुए, ठीक है। चलिए तो आप लोग तैयार हो, जल्दी बताओ। चलिए तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x वॉइस थोड़ी कट कट के आ रही है, थोड़ी मतलब थोड़ी कट कट के।
अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2x इंटू लॉग 10x, साइन 2x इंटू लॉग 10x, और इधर हो गया dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन अभी प्रॉपर्टी 3 के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकता आगे के बारे में। तो अभी Yes, मैं sir. क्या यूज कर सकता हूँ, लोअर लिमिट Property 0 है 3. तो प्रॉपर्टी 3। तो जल्दी बताओ प्रॉपर्टी 3 यूज करके, जल्दी मेरे को बताओ। X की जगह पाई बाय 2 माइनस x. बिल्कुल सही, इसे आई एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा। फिर यूजिंग प्रॉपर्टी 3, और जहां जहां x होगा उसे पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, a माइनस एक्स होता है तो Yes, 0 से पाई बाय 2। अब देखना यहाँ पे साइन ऑफ 2 और x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दिया, और log 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दिया। बताओ बताओ sir. मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सही है या नहीं है, जल्दी Yes, बताओ। sir. सही है. सही है। सही है। चलो Yes, sir. इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अब बताना यहाँ पे, ये 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखना 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन, और इधर तो पाई बनेगा, पाई माइनस एक्स। Yes, sir. हो जाएगा। और log 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्या बोल सकता हूँ, कॉट एक्स बोल सकता हूँ क्या, Yes, Yes, sir. sir. cot x Cot X. और Cot d। x. अच्छा एक बात बताना, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा या माइनस साइन थीटा, जल्दी बताओ मेरे को। Pi minus sir. साइन साइन थीटा। साइन Sin साइन theta थीटा, होता है sir. Sin साइन theta. थीटा, क्योंकि पाई माइनस का मतलब Second सेकंड quadrant क्वाड्रेंट, The और second सेकंड क्वाड्रेंट quadrant में में. सेकंड Yes, क्वाड्रेंट में sir. साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 2x, थीटा की जगह 2x है, तो साइन Yes, 2x sir. हो जाएगा, और इधर हो गया log cot x, और इधर है dx। अब प्रॉपर्टी 3 यूज करने के बाद सिंप्लीफाई होके यहाँ तक आया, तो इसे भी आई मान लो, और Add इसे करेंगे. सेकंड इंटीग्रल। अब फर्स्ट प्लस सेकंड कर लो, फर्स्ट प्लस सेकंड। अब बताना इधर लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2i हो जाएगा, 2i. और इधर 2i. ऐड करूंगा तो 0 से पाई Integration बाय 2। 0 to pi by 2. एक Pi ही by इंटीग्रल by में 2. पहला वाला फंक्शन क्या था, साइन 2x log 10x, साइन 2x यह लिखूंगा Log log 10x, 10x. log 10x प्लस प्लस दूसरा वाला फंक्शन क्या है बताना मेरे को, साइन 2x साइन 2x और log Log cot cot x। x dx. चलो, और इधर कितना हो गया dx, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जल्दी बताओ मेरे को, कुछ कॉमन आ रहा है क्या। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, साइन 2x कॉमन आ रहा है क्या, देखना यहाँ पे, यस साइन सर 2x यहाँ पे कॉमन आएगा। ठीक है, किसी ने Yes, आंसर sir. कर दिया। अच्छा साइन 2x यहाँ पे कॉमन आया, तो बताओ अंदर क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। log 10x प्लस log cot x, log cot Yes, x, sir. और इधर हो गया dx। Yes, sir. अगेन log a प्लस log b क्या होता है, मल्टीप्लाई हो Log. जाएगा, Multiply हो Yes, जाता है sir. sir. मल्टीप्लाई हो Multiply जाएगा, हो जाएगा. मल्टीप्लाई। ठीक है, आंसर आया। ठीक है, 2i इज इक्वल टू, इधर हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, पाई बाय और 2 इधर हो गया साइन 2x, और देखना इधर log a इंटू बी का मतलब 10x इंटू cot x, और इधर हो गया dx। कुछ कैंसल आउट होगा क्या यहाँ पे, जरा बताना, ये इससे कैंसल। और log 1 Yes, की sir. वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ। 0. जीरो, Zero. तो इसका मतलब 2i इज इक्वल टू 0, तो i की Zero. वैल्यू कितना हो गया, 0. तो आंसर हो गया Zero. 0। ठीक है, यस सर समझ आई बात, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, sir. ऑल Sir, क्लियर। 1 minute previous slide करना. प्रीवियस स्लाइड देख लो आप। और बाकी जनता सो तो नहीं रही है, No, No, sir. नहीं sir. चलिए ठीक है, सोना बहुत बड़ा पाप है यहाँ पे, Yes, sir. तो मेरे क्लास में तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए बच बचा के Yes, रहिएगा आप। यस सर Yes sir हो गया. Thank you. ओके चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं, माय लॉर्ड इजाजत यस है। सर Yes, sir. बिल्कुल ओके चलिए ठीक है, तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आते हुए, चलिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। हम लोग सारे क्वेश्चन जो वेराइटीज कर रहे हैं अपन लोग, तो क्वेश्चन एग्जाम में कोई नया नहीं दिखने वाला है और ना दिखने दूंगा मैं, इसलिए ध्यान से हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अपन लोग कवर कर रहे हैं। साइन 8x log 10x अपॉन cos 2x और dx। यहाँ तो डिनोमिनेटर आ गया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, यहाँ डिनोमिनेटर आ गया, बहुत खुशी हो रही है, और इधर लाइट भी आ गई, उससे ज्यादा खुशी हो रही है।
लाइट भी यस आ सर, गई। अब Yes, हमारे में okay. ज्यादा एनर्जी आ रही है। हाँ तो ठीक है, अब देखना होता क्या है यहाँ पे कि जब डिनोमिनेटर होता है तो मेरे को प्रॉपर्टी 3 का कंफर्मेशन और ज्यादा हो जाता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट चेंज। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताना है कि आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या डिनोमिनेटर चेंज हो पाएगा, क्योंकि अब मुझे डिनोमिनेटर दिया गया है तो मैं उसको भी कंफर्म करना चाहूंगा। लोअर लिमिट 0 तो है, लेकिन डिनोमिनेटर को भी एक बार चेक करूंगा कि आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी 3 क्या डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है या सेम। अगर सेम है तो इसका मतलब कंफर्म है कि प्रॉपर्टी 3 मैं यूज। प्रॉपर्टी 3 एप्लीकेबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे x को रिप्लेस करूंगा किससे, π/2 - x से, क्योंकि ये a का काम π/2 कर रहा है। तो जरा चेक करके मेरे को बताओ, cos ऑफ 2π/2 - x को जगह मैं चेंज कर रहा हूँ तो देखना ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर बनेगा cos π Cos - pi cos minus π - थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा। जल्दी बताओ मेरे को। माइनस cos थीटा। हाँ माइनस बिल्कुल cos थीटा। बिल्कुल सही, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव cos नेगेटिव होता है। तो डिनोमिनेटर चेंज हो गया सेम हो गया, चेंज चेंज हो गया या सेम हो गया, जल्दी बताओ। चेंज चेंज चेंज, लेकिन यहाँ पे देखना मेरे को सेम दिख रहा है, मेरे को सेम दिख रहा है, क्यों? बंद कर लेना, बंद कर लेना, बंद कर लेना किसी का। कमाई कौन है? अभिमन्यु। तो आपकी सर वॉइस आप ही कर दो इसका माइक बंद। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। सर ट्रेन में बैठा ये। भाई ये भी माइक तो हो बंद सकता है, कर ले। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। कर रहा है भी, रुक जा। हाँ ज्यादा क्यों बन रही? ठीक है, बताओ मेरी मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस कि प्रॉपर्टी, अरे बंद करो नीरज। तुम म्यूट ही कर दो। अभी जो किया है मेरी नहीं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि ये जो डिनोमिनेटर है हो सकता है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे चेक किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ चेक किया है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में हम चेक करके कंफर्म नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? हमें पूरी तरह से इसमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे पहले चेक करो, यहाँ पे भी फंक्शन में चेक करो, जरा देखना क्या आता है। ये इससे पहले आई एज्यूम कर लो और ये फर्स्ट इंटीग्रल एज्यूम कर लो, क्योंकि चेक करने के बाद साइन चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा फंक्शन डिनोमिनेटर का। देखना 0 से π/2 यूजिंग प्रॉपर्टी 3, और इधर कितना हो गया, साइन x की जगह π/2 - x करता हूँ, π/2 - x, और लॉग इधर हो गया tan π/2 - x, π/2 - x, अपॉन इधर हो गया cos ऑफ 2 π/2 - x। अभी जिंदा होना सभी लोग, जल्दी बताओ। यस 0 से, ठीक बिल्कुल है, जिंदा है अभी। ठीक है, 0 से π/2। अब ये 8 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखना साइन ये कितना होगा, 4π - 8x होगा, 4π माइनस और ये 8x। कितना यस होगा बताना, log cot x होगा, बिल्कुल सही है, log अपॉन, cot x यस और इधर अभी cos देखा था ये कितना आ रहा था, cos सर π - 2x, cos पाई माइनस 2x। 2x, और इधर हो गया dx। अच्छा अब मेरे को बताओ, साइन 4π - x या थीटा कितना होगा, प्लस थीटा या माइनस थीटा? 4π देखना Plus कहाँ पे थीटा। आता है, प्लस देखो देखो थीटा। इस वाले प्लस लाइन थीटा पे, होगा। हाँ इस, अभी सुन लो पहले, इस वाले लाइन पे इवन पाई आता है। जैसे इधर मान लो एक राउंड लेते हैं तो 2 पाई आता है, 2 अगले पाई राउंड पे 4 पाई आता है, 6 पाई, तो इवन पाई इधर आता है, याद रखना। तो 4 पाई तो यहाँ पे आएगा, और 4 पाई में अगर माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट? फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? cos तो जो पॉजिटिव बोल रहे थे उनको माफी मांगना पड़ेगा अभी, पॉजिटिव जो बोल रहे थे, ठीक है। सॉरी। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे माइनस यूज कर रहा हूँ, देखना। तो माइनस साइन 8x हो जाएगा, और इधर कितना है, log cot x, और अपॉन इधर कितना आ रहा था, माइनस cos 2x आ रहा था, माइनस cos 2x।
अब जरा देखना ये dx से कुछ कैंसल आउट हो रहा है, कैंसल आउट हो गया। ये देखो ये तो Yes, sir. सेम ही हो गया, डिनोमिनेटर चेंज हुआ या सेम है, जल्दी बताओ। सेम। सेम। तो इसका मतलब ये बात सीखने को क्या मिली कि सिर्फ डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी 3 लगा के हम कंफर्म नहीं कर सकते, कहीं कहीं हम फंस भी सकते हैं। ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर सिर्फ नीचे पुट करने पे ही वेरीफाई हो जाए, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में नहीं होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में। इसलिए एक क्वेश्चन दिया था हमने, ठीक है। पता चला कि आपने ये तो देखा कि डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, आप कर दोगे कि नहीं प्रॉपर्टी 3 तो यूज ही नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टी 3 यूज हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर वाले को भी सिंप्लीफाई नहीं किया था। तो फाइनली जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब यहाँ पे डिनोमिनेटर अनचेंज जा रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि प्रॉपर्टी 3 है। तो फिर आप इसको सेकंड इंटीग्रल मानोगे और ये हमारा आई का काम करेगा। उसके बाद अगला इससे पता है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड होता है, लेफ्ट साइड में 2y और इधर एक ही इंटीग्रल में ऐड कर देंगे, एक ही इंटीग्रल में 0 से π/2। अब बताना मेरे को पहला वाला फंक्शन क्या था, sin 8x sin log 8x 10x log 10x अपॉन इधर कितना था cos 2x cos 2x प्लस दूसरा ये वाला फंक्शन है sin 8x log cot x cot log cot x, ठीक है, divide by log cos cot x अपॉन डिवाइड बाय cos 2x और इधर क्या हो गया dx। अब तो यहाँ पे एलसीएम में cos 2x आ जाएगा, बताना। तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और इधर हो गया cos 2x और इधर है dx। अब देखना यहाँ पे ये कितना हो गया, sin 8x log 10x और प्लस sin 8x log 8x, जिसमें sin 8x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, sin 8x कॉमन होगा तो क्या मिलेगा बताना, log 10x और प्लस log cot x और इधर क्या मिलेगा dx। log a प्लस log b से क्या लिख सकता हूँ, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, log b log a इंटू बी। तो इधर sin 8x पहले से था और इधर हो गया log 10x इंटू cot x और अपॉन में इधर हो गया cos 2x और इधर हो गया dx। अब देखना है यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, ये tan और cot कैंसल, log 1 की वैल्यू कितना हो गया 0, तो ये तो कंप्लीट इंटीग्रल 0 हो गया, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब इतना आंसर 0 आ रहा है तो कहीं डर लग रहा है कि एग्जाम में भी 0 ना आ जाए, नो तो क्या सर, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम में 0 नहीं आना चाहिए, वैसे तो नहीं आएगा। समझ में आ गई बात, जल्दी बताओ। yes sir चलो तो किसी को कुछ यहाँ तक पूछना है तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नो सर sir अच्छा चलिए, तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, जब आपने इजाजत दे दिया तो भाई अब लॉर्ड की इजाजत जो हो गई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे आते हुए फिर अगली प्रॉपर्टी पे मैं आगे आ जाऊंगा, और पहला भी ये लास्ट क्वेश्चन में देखता हूँ अगले प्रॉपर्टी से पहले वाला, 0 से π/2 dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और इधर हो गया dx। बताना, अब तो डिनोमिनेटर दिख रहा है, चेक करके बताओ। न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं है, नीचे ही चेक करना पड़ेगा। चेक करके बताओ क्या मैं प्रॉपर्टी 3 यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्या ये डिनोमिनेटर सेम है आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 3 और डिफरेंट। चेक करके बताओ, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी 3 इज डिनोमिनेटर इज चेंज और सेम। सर सेम रहेगा। सेम रहेगा, ये कैसी बात, जरा देख लेता हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा सेम। मान लो कि यहाँ लग रहा है, मान लो यहाँ पे x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो देखना कितना आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा π/2 माइनस x और इसका स्क्वायर कर देता हूँ और प्लस b स्क्वायर cos π/2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो आप बताओ साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x हो गया और प्लस cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये आपको सेम दिख रहा है या डिफरेंट दिख रहा है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉपर्टी 3 तो भाई साहब नहीं चल पाएगा, और हर बार दिन एक जैसे थोड़ी होते हैं, कभी कभी गम के भी दिन होते हैं खुशी के साथ साथ। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जो है इमोशनल होने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी 3 अब यहाँ पे लगने वाला नहीं है।
और आगे कोई प्रॉपर्टी पढ़ा ही नहीं है, फिर क्या करूँ? फिर तो ये हो सकता है कि वहां पे जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मैं आगे में लिख दूंगा कि प्रॉपर्टी 3 के आगे हमने कुछ प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर सकते। एक तो ये, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेगा उस पर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है एक्चुअल में, मैं यहाँ पे याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ जैसे प्रॉपर्टी 3 तो यहाँ पे यूज नहीं हो पा रहा है, आगे का भी प्रॉपर्टी कोई यहाँ पे काम नहीं आएगा, इसलिए हमने क्वेश्चन लिखा है। अब आगे की प्रॉपर्टी अगर काम आता तो मैं क्यों कराता इस क्वेश्चन को? तो ये क्वेश्चन जब फेल हो जाती है ना, जब प्रॉपर्टी फेल हो जाती है डेफिनेट की, तब हम इंडेफिनिट पे आते हैं, इंडेफिनिट को सोच रहे होते हैं। आप बताओ इंडेफिनिट का सब्स्टिट्यूशन भूल गए? इंडेफिनिट में सब्स्टिट्यूशन नो भूल गए? सर, याद रखना अगर डिनोमिनेटर में इस तरह का फंक्शन हो a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऐसे एक्सप्रेशन में इंटीग्रल करने से पहले कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के इस टर्म को। तो यहाँ पे लिखो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखना जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0 से π/2 dx। अब मैं क्वेश्चन को इंडेफिनिट से करने वाला हूँ क्योंकि डेफिनेट की प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं आ रही है। अब देखना, अच्छा ये कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा बताओ? tan स्क्वायर एक्स बनेगा नहीं बनेगा? tan square x और इधर क्या बनेगा? b स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अच्छा ये 1/cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। ठीक है, तो मैं इसको sec स्क्वायर लिख सकता हूँ और इधर dx है और अपॉन इधर बताना कितना होगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स और प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? tan x को t एज्यूम करना पड़ता है। तो tan x को t एज्यूम कर लो। तो tan x को t एज्यूम किया तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताना? sec स्क्वायर x इनटू dx इक्वल टू क्या होगा? dt। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन dt में कन्वर्ट हो गया। यस सर, dt अपॉन इधर क्या बनेगा बताना? a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, आप देखना यहाँ पे लिमिट भी तो चेंज होगी। पहले x की लिमिट थी, अब t की लिमिट होगा क्योंकि वेरिएबल अब t आ गया। तो लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करो, tan 0 की वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ? tan 0 की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है ना, 0। इसलिए t की लोअर लिमिट 0 हो गया। π/2 पे कितना होता है? इन्फिनिटी। π/2 पे इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी हो गया। अब देखना यहाँ पे मैं फॉर्मूला बनाने के लिए, इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला है उसको लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? a स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो देखना क्या आएगा? dt अपॉन 0 से इन्फिनिटी था, a स्क्वायर को जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे बाहर में तो इधर क्या आएगा? t स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर। b स्क्वायर बाई a स्क्वायर को b बाई a का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। यस तो ये 1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसे मैं बाहर लिख लेता हूँ और इधर हो गया 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस b बाई a का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? एक फॉर्मूला याद आ रहा है, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस कॉन्स्टेंसी। यही तो होता था, यही तो होता था। तो देखना a का काम ये कर रहा है b बाई a और x का काम ये कर रहा है। तो देखना ये 1/a स्क्वायर तो पहले से था, ये तो पहले से था, ये एज इट इज है। और इंटू 1/a का मतलब हो गया b बाई a और tan इनवर्स x बाई a, x का मतलब t और a का मतलब b बाई a। और लिमिट भी यूज करना पड़ेगा आपको। लिमिट कहाँ से कहाँ तक था? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा अब देखना ध्यान से, ये एक ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस सर, 1/ab को मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो देखना अब जहां जहां t अपर लिमिट पुट करता हूँ तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी। यस सर tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 बनेगा? जल्दी बताओ। बनेगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। tan इनवर्स इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। π/2 और ये तो 0 होगा, तो बताओ कितना होगा? π/2 ये भी होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस सर, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मिसलेनियस के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन मिल जाए आपको, आप चेक कर लेना। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या आगे की प्रॉपर्टी पे आगे आ सकते हैं? जल्दी बताइए। हाँ क्या कहना चाह रहे हो आप? कोई कह रहा था कुछ पहले वाली स्लाइड में। अच्छा पिछली वाली स्लाइड, ये वाला
यस सर, इसमें बी स्क्वायर कॉट एक्स नहीं आएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। वो cos x से cos x कट हो गया क्योंकि वो कैंसल आउट हो गया ना यहाँ पे Yes, कॉस sir. स्क्वायर एक्स है, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। समझ आया? यस सर। इज इट क्लियर और नॉट फाइनली? यस Yes. सर। चलिए, तो क्या मैं अब आगे बढ़ जाऊं प्रॉपर्टी पे? Yes, Yes. यस sir. सर। yes क्योंकि sir. क्योंकि प्रॉपर्टी 4 मुझको बहुत देर से बुला रहा है, तो मैं प्रॉपर्टी 4 की तरफ जाते हुए, चलिए अब मैं प्रॉपर्टी 4 पे आता हूँ। प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है, पहली बात देखना, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब ए से सी में और सी से बी में, और एफ एक्स डी एक्स तो सेम ही है, और प्लस एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे सेम है। वेयर सी की कंडीशन होना चाहिए कि इस बीच में लाई करना चाहिए, ए से बी में। मतलब ये कि ए से बी में अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रल है, तो आप इसको तीसरे पॉइंट पे ब्रेक करके ए से सी, सी से बी लिख सकते हो, अनलेस अनटिल कि सी जो है वो दोनों इंटरवल के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लो 0 से 3 है, तो 0 से 3 में 1 आ रहा है, तो 0 से 1, 1 से 3 ब्रेक कर लो, या 0 से 3 में 2 आ रहा है, तो 0 से 2, 2 से 3 में ब्रेक कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो सर आप म्यूट हो गए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। Voice नहीं आ रही। जल्दी बताओ, मेरी वॉइस आ रही है? यस अभी तो आ रही सर। होगी। अब आई। अब आ रही है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ए से बी तक मेरे को फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है, तो मैंने बताया कि आप किसी थर्ड पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हो। वो थर्ड पॉइंट सर सी आपकी है, वो वॉइस सी नहीं आ इन रही। दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ए से सी, सी से बी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। वॉइस नहीं आ रही है? अभी तो आ रही होगी ना सभी को? अब तो आ रही है, अब अब तो आ तो रही आ है। रही है सर, पहले आ हाँ रही ठीक है। थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि प्रॉपर्टी 4 ये कहता है कि ए से बी तक अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, तो एक थर्ड पॉइंट पे आप इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हो। ए से सी, सी से बी, वो थर्ड पॉइंट की कंडीशन है कि दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ये हमने बताया था कि ए से बी तक इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, एरिया होता है नहीं होता है? तो अगर मैं ए से Yes, सी sir. तक एरिया निकाल दूं और सी से बी तक एरिया निकाल दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो ए से बी के बराबर होगा नहीं Yes, होगा? जल्दी sir. बताओ। यस Yes, सर। तो बात तो sir. सेम ही है ना। या दूसरा कंडीशन ये भी, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन में 5x मान लेता हूँ, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक यूज करूंगा, और इसका भी इंटीग्रल तो 5x ही आएगा ना, क्योंकि एफ एक्स है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, तो इसका भी इंटीग्रल 5x होगा। 5x कहाँ से, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बताना, ए से सी तक है, और यहाँ पे भी इसका 5x में मान लेता हूँ, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, सी से बी तक है। अब देखना यहाँ पे जरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, जहाँ जहाँ x है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बताना 5b माइनस 5a आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। इज इक्वल टू, Yes, sir. और इधर बताना क्या आएगा, 5c माइनस 5a आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। 5c माइनस 5a आएगा तो सही, और इधर देखना, इधर कितना आएगा, 5b माइनस 5b minus 5c, 5c. तो 5b माइनस 5c। आप देखना क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे सही हो जाएगा अगर फॉर्मूला। तो देखना यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे 5c एक कैंसिल, तो 5b माइनस 5a, इधर भी 5b माइनस 5a इक्वल आ रहा है, बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब प्रॉपर्टी सही है, इसका मतलब मैं सच बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये बात तो अब कंफर्म हो गया होगा, Yes, कंफर्म हो sir. गया। Yes, sir. चलिए, तो जैसे Yes. जैसे मान लो कि अगर आपको कोई दे दिया 0 से 3 कोई फंक्शन दे दिया, मान लो एफ एक्स dx हो गया, तो मैंने बताया कि 0 से 3 में कोई भी अगर एक वैल्यू दिख रही है बीच में, तो आप उससे ब्रेक कर सकते हो। मान लो मैं 1 पे ब्रेक कर दूं, तो 0 से 1 और 1 से 3, या मान लो 2 पे ब्रेक कर दूं, तो 0 से 2, 2 से 3, इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब बात समझ में आ गई? Yes, जल्दी sir. बताओ। यस ठीक है, सर। अब क्या होता है कि जैसे कि प्रॉपर्टी 3 हमने बताया कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस क्वेश्चन में कहाँ यूज होता है,
उसी तरह से प्रॉपर्टी 4 को भी पहचानने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी 4 कहाँ पे यूज होता है, तो आपने पढ़ा भी है, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन पढ़ा है। तो डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में लाइक मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, यहाँ अगर कोई इंटीग्रल में अगर आ जाता है ऐसा फंक्शन, तो हम प्रॉपर्टी 4 को यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। Yes. Yes, तो sir. Yes, इस sir. बात को लिख लेना नोट में, इस बात को लिख लेना नोट में। देखो जरा बात को नोट में, हेडिंग हो जाएगा नोट में स्टेटमेंट लिखना इन डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, इन discontinuous and non-differentiable function in discontinuous and non-differentiable function, ब्रैकेट में लिख लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमने पढ़ा भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लास्ट Yes, लेक्चर sir. में, Yes, sir. कॉमा मॉडुलस फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये भी पढ़ा है हमने, स्क्वायर रूट Yes, फंक्शन, sir. Yes, sir. etc कॉमा करके और ब्रैकेट क्लोज कर दो। वी यूज प्रॉपर्टी 4, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो मेनली डिस्कस करने वाला हूँ, जो फंक्शन में जो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है दैट इज मॉडुलस फंक्शन, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके कोर्स में बहुत ज्यादा दिया गया है। तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो अगला यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या हो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए हम प्रॉपर्टी 4 का यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारी वेराइटी बनती है, इसलिए मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ सेपरेटली मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे आता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूँ इंटीग्रेशन 0 से 3 और ऐसे लिखकर आएगा मॉड ऑफ x माइनस 1। तो देखना कभी भी अगर इंटीग्रल में मॉड फंक्शन दिख जाए, जैसे यहाँ पे मॉडुलस दिख रहा है, तो फिर मेरे को ये डाउट होगा कि प्रॉपर्टी 4 हो सकता है। जब प्रॉपर्टी 4 आएगा डाउट में, तो फिर मैं प्रॉपर्टी 4 कहता है लिमिट ब्रेक करोगे। अब मॉडुलस फंक्शन का लिमिट कहाँ ब्रेक किया जाए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि लिमिट को हम ऐसे ही नहीं ब्रेक करते हैं, जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है वहां पे ब्रेक करते हैं। इसलिए तो मैं लिखवाया था कि डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन जब ये होता है तब हम प्रॉपर्टी 4 को यूज करते हैं। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मॉड ऑफ x माइनस 1 ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है। तो ऐसे फंक्शन का नॉन डिफरेंशिएबल हम कैसे बताते हैं, जैसे देखो मॉड ऑफ x का कर्व हमने बताया था ना, मॉड ऑफ x का कर्व कैसा होता है, वी शेप होता है, बताया था। Yes, sir. Yes. ये होता है मॉड ऑफ x, मतलब ओरिजिन से चला जाता है। तो देख लो होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो कि इनसाइड फंक्शन को, जैसे मॉड के अंदर फंक्शन क्या दिख रहा है, चलिए बताओ, x दिख रहा है, और इससे मैं 0 करूंगा तो 0 से वी शेप बना दो। 0 से क्या बनाओगे, वी शेप बनाओगे, मतलब इस तरह से बनाओगे, 0 से वी शेप बना दो ऐसे, ठीक है। लेकिन अब बताओ अगर यहाँ पे मुझे बोला जाए कि x+1 को प्लॉट करो, x+1 को, तो मैं इसको अंदर वाले फंक्शन को 0 करूंगा। x की वैल्यू कितना आएगा बताओ जरा, यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा बताओ मेरे को। तो -1. तो ये -1 पे वी शेप शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये जो पहले 0 पे शिफ्ट वी शेप था, अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा -1 पे। Yes, sir. तो मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अच्छा बताओ अगर मॉड के अंदर x-1 है तो वी शेप कहाँ पे शिफ्ट होगा, जल्दी बताओ। 1 से 0 करूंगा, हाँ तो 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कहीं 1 होगा, तो मैं Yes. इस 1 पे वी शेप को क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। मतलब ये कि ये जो है राइट साइड में हो जाएगा। बात समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, अब sir. होता क्या है देखना, मॉडुलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है, जहाँ पे कॉर्नर, मैंने बताया था ना, या शायद हमने नहीं बताया था क्योंकि हमने टॉपिक नहीं पढ़ाई है डिफरेंशिएबल फंक्शन, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमें सर ने पढ़ाया हो तो बताया होगा। जहाँ पे अगर ग्राफ में शार्प कॉर्नर दिखता है वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बताओ मॉड ऑफ x में शार्प कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है क्या, बताओ। Yes, sir. इसलिए ये मॉड ऑफ x 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब बताओ मॉड ऑफ x-1 का कर्व ये है, तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा जल्दी बताओ। +1 पे. +1 पे। ये वाला कहाँ पे होगा जल्दी बताओ। -1. -1.
अब बताओ ये अंदर x माइनस 1 का मॉड है, तो बताओ ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? यही वाला केस है ना, यही वाला Yes, केस है ना? plus कहाँ पे one. नॉन डिफरेंशिएबल सब होगा जल्दी प्लस बताओ? 1 पे हाँ, 0+1 पे। तो इसका मतलब ये, अब ये देखो 0 से 3 में +1 आता है क्या? जल्दी बताओ, 0 से 3 में आता है +1 आता है? सर। Yes, sir, आता तो है. ये 1 पे ब्रेक हो जाएगा, 1 पे ब्रेक हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा 0 से 1 और 1 से 3, 1 से 3, ठीक है, 1 पे ब्रेक हो गया। मतलब ऐसे जैसे 0 से 3 तो यहाँ तक था, अब इस पे 1 आएगा कहीं बीच में, तो 0 से 1 फिर 1 से 3 ऐसे होता है। तो अब जो फंक्शन दिया था उसे लिख दो x माइनस 1 dx और प्लस x माइनस 1 dx। बात समझ में आई? जल्दी बताओ कैसे ब्रेक हुआ, समझ में आया? सर रिपीट Yes, कर दो। sir. हाँ, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि कभी भी मॉडुलस फंक्शन अगर इंटीग्रल में आए तो प्रॉपर्टी 4 पे शक जाएगा, प्रॉपर्टी 4 पे डाउट होगा कि होगा। अब प्रॉपर्टी 4 से क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी 4 ये कहता है कि लिमिट को ब्रेक कर सकते हो कहाँ पे? जहाँ पे फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है या कोई भी फंक्शन अंदर है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है या नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन, यानी सिंपल सी बात याद रखना कि लिमिट यहाँ पे ब्रेक कर देना जहाँ पे इनसाइड मॉडुलस फंक्शन, उस एक्स पे ब्रेक कर देना जहाँ से ये मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू इनसाइड 0 हो रही है। इसे 0 कर दो, x माइनस 1 को 0 करो, x की वैल्यू कितना आएगा? x की वैल्यू 1। ये ब्रेक तभी होगा जब ये 1 इस बीच में आ रहा है। क्या इस बीच में आएगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो इसलिए ब्रेक होगा। तो बस एक बात याद रखो, सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखना कि भाई लिमिट को हम मॉडुलस फंक्शन में लिमिट हम वहां ब्रेक करेंगे जहां पे अंदर उस x पे वैल्यू 0 हो जाए। तो पहले तो इसको 0 करके x की वैल्यू निकालो। तो हमने बताया x माइनस 1 0 किया, x की वैल्यू 1 आ गया, तो 1 पे 1 इस इंटरवल में आना चाहिए। अगर इस इंटरवल में आ रहा है तो ब्रेक होगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि 1 तो आ ही रहा है इस बीच में, तो मैं यहाँ पे 1 पे ब्रेक कर दिया। तो 0 से 1 और 1 से 3 हो गई। समझ में आ गया बात? Yes, sir. Yes, sir. अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप क्या होता है सुनना, मॉड को ड्रॉप करना होता है। मॉड को ड्रॉप करूंगा तभी तो इंटीग्रेट कर पाऊंगा। बताओ मॉडुलस का इंटीग्रेशन में कैसे निकाल पाऊंगा जब तक मॉड नहीं Yes, हटेगा? तो उसके लिए मॉड का साइन या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लो, कोई भी अपनी जो भी आपको कन्वीनियंट हो। 0 से 1 के बीच में x की कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, ये x की लिमिट है, तो x की कोई वैल्यू मैं मान लो 1/2 एज्यूम कर लूं। जल्दी बताओ, 1/2 एज्यूम कर लो। Yes, sir. और यहाँ पे पुट करके देखो 1/2 माइनस 1, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? जल्दी बताओ। Negative. नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव तो ये मॉड नेगेटिवली ड्रॉप हो जाएगा, 0 से 1 बाहर नेगेटिव आएगा और इसे लिखूंगा x माइनस 1 dx। बताओ समझ में आई बात? जल्दी बताओ, Yes, sir. जल्दी बताओ, Yes, समझ sir. में आई? ठीक है। अब उसी तरह बताओ यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 3 में कुछ भी एज्यूम कर लो जो तुमको आसान लगता है। क्या एज्यूम करूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या एज्यूम करूं? 2। हाँ, तो 2 माइनस 1 वैल्यू क्या आ रहा है? 1 पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब मॉड क्या होगा? पॉजिटिवली ड्रॉप। Positive. तो पॉजिटिव बस x माइनस 1 लिख रहा हूँ और इधर dx। अगर नेगेटिव होता तो बाहर माइनस लग जाता। और 1 से 3 बताना हो गया ड्रॉप? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब इसको देखो, ये पावर n का काम 1 करेगा, ये n का काम 1 करेगा, तो m+1/m+1 से इंटीग्रेट हो जाएगा। देखना बाहर माइनस है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ। लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 0 से 1 और प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ और लिमिट हो जाएगी 1 से 3। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है? अच्छा, आप इसको ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकते हो और -1 इंटू ds का इंटीग्रेशन x लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर वही आएगा। बस हमारा काम आसान हो गया इसलिए क्योंकि डेफिनेट हम यूज कर रहे हैं ना। डेफिनेट इंटीग्रल में हम एक साथ कर सकते हैं। समझ में आया? इनडेफिनेट में हम सेपरेट करते थे, इनडेफिनेट में सेपरेट करते थे, क्योंकि डेफिनेट में हम क्या करेंगे, अगर सेपरेट करके करें या ऐसे करें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आता है, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। समझ में आई बात? जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. हाँ, क्योंकि मान लो कि इनडेफिनेट में x का x स्क्वायर बाय 2 करते थे और -1 इंटू ds का -x करते थे, लेकिन जब डेफिनेट आता है तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को n+1/m+1 से कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने के बाद सेम आती है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट होता है अगर इनडेफिनेट की बात करें तो, इसलिए इनडेफिनेट में सेपरेट करके करते थे और अगर डेफिनेट है तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir.
और उसके बाद जहां जहां एक्स है उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेस करना होगा। तो देखना जहां जहां एक्स है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो और माइनस लोअर लिमिट से, और यहाँ पे भी अपर लिमिट से माइनस लोअर लिमिट से। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा 5/2। वो आएगा क्या? 5/2। ये अब आप चेक कर लेना सॉल्व करके। समझ में आ गई बात? यस सर। लेकिन हो अब इसमें देखना, पहले तो एक स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे, पहले एक स्टेटमेंट लिख लो कि मॉडुलस फंक्शन में हम क्या कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो एक स्टेटमेंट लिख लो इसके नीचे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन के नीचे एक स्टेटमेंट लिखो। लिखो ब्रेक द लिमिट ऑफ इंटीग्रल, break the limit of integral at a point, break the limit of integral at a point where modulus function equals to 0, where modulus function equals to 0। तो वहां पे जहां पे ये मॉडुलस फंक्शन जो अंदर है ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वहां पे हम इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि वो वैल्यू जिस पे ब्रेक कर रहे हो उस लिमिट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको नहीं करना होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ। यस सर। बट प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो मिस्टेक होने का चांस ज्यादा, कैलकुलेशन ज्यादा, क्योंकि अभी तो मान लो यहाँ पे एक ही इंटीग्रल है, कल को एक से ज्यादा दूसरा भी फंक्शन यहाँ पे डाल देता है, तो फिर जैसे कि और भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करते। फिर आपको पता चल गया होगा, मैं इसको ग्राफ से करने वाला हूँ, बहुत आसानी। ठीक है, क्योंकि ग्राफ अभी हमने देखा है, इसको बनाया था कैसे, ये वाला ग्राफ हमने बनाया था। ठीक है ना? तो पहले तो मेरे को एक बात बताना, मैं इसको दूसरे मेथड से बताता हूँ, मेथड 2 से। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इतना कैलकुलेशन नहीं करना है अपन को। एग्जाम में बहुत कैलकुलेशन होने से मिस्टेक का चांस बढ़ता है और टाइम हमारा बहुत ज्यादा जाता है। तो मैं इसको मेथड में यूज कर रहा हूँ, और ये हमारा मेथड 2। अब देखना क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि क्वेश्चन आपको दिया गया है 0 से 3 और मॉड ऑफ x - 1। हमने आपको बता दिया है कि मॉड का ग्राफ कैसे बनाते हैं, +1 -1 +2 -2 कुछ भी करेगा। पहले देखो इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस, हमने बताया पहले इसे 0 कर दो। 0 करोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताओ? 1। तो ये ग्राफ वी शेप कहाँ लेकर आएगा, ग्राफ वी शेप कहाँ लेकर आएगा, 1 पे। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा वी शेप। ठीक है, अच्छा 0 कहाँ पे है, x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे होगा ना, जल्दी बताओ? 0 तो यहाँ पे होगा ना। मैं इसको 0 कह सकता हूँ, x = 0 यहाँ कह सकता हूँ, क्योंकि 0 ये लाइन पूरा 0 ही है x की वैल्यू। अच्छा 3 कहाँ पे आएगा, 3 कहीं आगे आएगा ना, जल्दी बताओ? 3 तो कहीं आगे आने वाला, यहाँ पे आएगा। तो ठीक है, अब एक बात बताना मेरे को ध्यान से, ये ऊपर थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ। 0 पे वैल्यू 0 से, ये 0 से 3 की बात करो, ये 3 पे बताओ 0 पे वैल्यू कितनी होगी। 0 यहाँ पे पुट करो, ये फंक्शन में मॉड ऑफ x - 1 में x की जगह 0 पुट करो, वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताओ? क्या 1 आएगा? -1 का मॉड क्या होता है, +1 होता है ना, +1 आएगा। अच्छा 3 पे वैल्यू बताओ कितना आएगा, 3 पे वैल्यू बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ? 2 आएगा। तो मैं कहीं 2 तो कहीं ऊपर आएगा ना, यहाँ पे 1 से ऊपर। तो क्या मैं कह सकता हूँ 0 से 3 का इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया ही तो होता है ना। बताओ इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ 0 से 3 में जो एरिया है, ये वाला एरिया 0 से 1 वाला और 1 से 3 वाला एरिया, ट्रायंगल बनना है ये वाला एरिया। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया तो मुझे पता है ना कैसे निकालते हैं, बताओ? तो बहुत आसान है, हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर सकता हूँ। हाफ बेस कितना है बताना, बेस कितना है इसका 1, और हाइट कितना है 1, और इस वाले का एरिया हाफ बेस कितना है बताओ, इसका बेस कितना है जल्दी बताओ? 2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और ये 1 है, तो 2। और हाइट कितना है जल्दी बताओ, हाइट कितना है 2 है, हाइट यहाँ पे 2 है, दिस इज 2, तो हाइट हो गया 2। तो ये इससे कैंसिल, तो बताओ यहाँ पे ये 1/2 और प्लस इधर कितना 2, आंसर कितना है जल्दी बताओ? 5/2। क्या टाइम लगा मेरे को, जल्दी बताओ? टाइम लगा मेरे को? आंसर यहाँ पे 5/2 आ रहा था, लेकिन बहुत मेहनत के साथ आ रहा था, काफी टाइम लिया मेरे को, लेकिन हम यहाँ पे बहुत आसानी से कर पाए। अब कई बार दूसरा फंक्शन भी मॉड के साथ ऐड करेगा तो दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ग्राफ बनेगा, दोनों को ऐड कर दूंगा एरिया, तो और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात समझ में आ गया कैसे आ रहा है? यस सर। ठीक है,
ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान में रखना कि मॉडुलस फंक्शन, अच्छा ये जो हमने लिमिट ब्रेक किया था ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कहाँ पे ब्रेक हुआ था, लिमिट 1 पे हुआ था ना, 1 पे हुआ था ना। Yes, तो sir. देखो यहाँ पे देखो 1 पे क्यों ब्रेक हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है यहाँ से फिर यहाँ पे आ रहा है, चेंज हो रहा है बिहेवियर, तो इसलिए 0 से 3 तक डायरेक्ट एरिया नहीं दे पाता है ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ रहा है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे कॉर्नर है, कॉर्नर का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, इसलिए हम ब्रेक कर देते हैं, इसलिए हम करते हैं ब्रेक 2 पॉइंट पे। क्योंकि अगर मान लो कि 0 से 3 तक ये चीज नहीं होती, मान लो ऐसे होता है, कर्व ऐसे होता है, सपोज ऐसे होता, तब तो मैं 0 से 3 तक ये एरिया डायरेक्ट निकाल लेता, लेकिन ये Yes, कर्व sir. ऐसे ना जाते हुए ऐसे जा रहा है, तो ये वाला एरिया फिर ये वाला एरिया निकालना ये वाला। पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। समझ आई बात? Yes, sir. sir. हाँ, तो इसलिए ये ब्रेक हो रहा था। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, जरा बताओ पहले ब्रेक कहाँ पे होगा, जल्दी बताना मेरे को, जल्दी बताना। Yes, sir. यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन -1 से 1, मॉड पे क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत फोर्सली कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। 1 - LCS। अब बताओ, पहले तो ये बताओ कहाँ पे ब्रेक होगा, ब्रेक होगा भी नहीं होगा? हाँ, 1 पे ब्रेक होएगा। कहाँ पे ब्रेक होगा? 1 अच्छा, 1 पे ब्रेक होगा, तो 1 इस बीच में आ रहा है क्या? यस नहीं भाई ये तो बाउंड्री है, ये तो बाउंड्री है, बाउंड्री पे आप कैसे चले जाओगे? मैं इन बिटवीन कर रहा हूँ, इन बिटवीन कर रहा हूँ, ये 1 तो आ रहा है लेकिन बाउंड्री को कंसिडर नहीं करना है। Yes, sir. इन बिटवीन तो नहीं आ रहा है ना ये, तो इसका No, मतलब ये ब्रेक नहीं Yes. होगा। No, sir. अब ये ब्रेक नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूं? तो मेरी गलती थोड़ी है, जिसने Yes, क्वेश्चन दिया sir. उसकी गलती है, मैंने भी नहीं दिया, एग्जामिनर ने दिया होगा। Yes. यस सर। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? जब लिमिट ब्रेक नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। कल को ये 2 इंटीग्रल लेकर आता, अभी एक ही इंटीग्रल में निपट जाएगा ये। समझ में आई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. क्योंकि लिमिट जब ब्रेक होती है तो इंटीग्रल बढ़ता है, जैसे देखो पहले 0 से 1, 1 से 3 हो गया, यहाँ तो नहीं बढ़ेगा। अच्छी बात है ना, बहुत खुशखबरी है, ये तो मिठाई बंटवाना चाहिए इसमें आपको। 1 - x मॉड, और इधर हो गया dx हो गया। तो अब अगला स्टेप क्या होता है? जब लिमिट ब्रेक नहीं हुई या ब्रेक हो गई तो अगला स्टेप क्या होता है? मॉडुलस को ड्रॉप करना है। अब मॉडुलस को ड्रॉप करने के लिए इसके बीच में x की कोई आसान सी वैल्यू एज्यूम करके देखो, साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बताओ क्या आएगा? x की वैल्यू क्या एज्यूम करोगे? इस बीच में कुछ भी एज्यूम कर लो और साइन Zero. कन्वेंशन चेक करो, Zero. जीरो चेक कर लो। तो 1 Zero. - 0 की वैल्यू कितना आएगा? 1, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिवली ड्रॉप नहीं होगा, पॉजिटिवली ड्रॉप होगा। Positive. तो मैं क्या Yes. लिखूंगा? -1 से 1, 1 - x पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो बाहर माइनस लगा देता, और इधर हो गया dx। अब बात समझ में आई? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन Yes, क्या sir. होगा? n+1/n+1 से कर रहा हूँ, 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन Two. x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है यहाँ पे? जल्दी बताओ। -1. नेगेटिव, -1. नेगेटिव से डिवाइड भी करना है। Negative. Yes, और sir. लिमिट कहाँ से कहाँ तक? जल्दी बताओ। -1 से, -1 से 1. अब उसके बाद जहां जाए x से उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करूंगा, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो बताना यहाँ पे क्या आएगा? देखना यहाँ पे 1 माइनस, इधर आएगा 1 - 1 होल स्क्वायर 1 का अपॉन होल स्क्वायर ओवर -2 और -2. माइनस, इधर देखना यहाँ पे -1 पुट करूंगा, तो देखना क्या आएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, +1. Plus. होल Plus. स्क्वायर अपॉन इधर कितना है? -2। तो ये -2. वैल्यू तो 0 हो गई ना। Yes, sir. Yes, sir. Zero. Yes, अच्छा, ये sir. माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया? 4/2। 4 कितना आया upon वैल्यू? Upon 2. 2. आंसर कितना हो गया? 2। आगे बात। Yes, तो अच्छा sir. देखो, यहाँ पे मैं ग्राफ ना भी बनाऊं तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही इंटीग्रल में काम हो गया, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट है। तो अगर मैं ग्राफ से ना करूं तो भी हमारी काम चल जाएगा, लेकिन ग्राफ से भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि ग्राफ से नहीं हो पाएगा, ग्राफ से हो सकता है। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. तो ग्राफ से कैसे होगा वो आप कर लोगे ना। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? वैसे ही बनाना, क्योंकि 1 - x का मॉड लिखो या x - 1 का मॉड लिखो, बात तो सेम ही है ना। Yes, sir. चलो मैं इसको एक बता ही देता हूँ, सेकंड मेथड में ग्राफ से बता देता हूँ, वरना आप कहोगे कि पता नहीं क्या। मैंने कहा चलो ठीक है बता ही देता हूँ। अब देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखना,
जैसे 1 माइनस एक्स अगर आ जाए, जैसे मान लो 2 माइनस एक्स आ जाए, तो उसको x माइनस 2 बना लो, क्योंकि मॉड के अंदर 1 माइनस या x माइनस 1 बात एक ही है, 2 माइनस एक्स हो या x माइनस 2 बात एक ही है, ठीक है। तो मैं इसको मैं बना लेता हूँ मॉड ऑफ, इसको मैं मॉड ऑफ x माइनस 1 का कर, मॉड ऑफ x माइनस 1 का मतलब 1 पे v शेप आएगा ना, ये तो बताया यस था, सर, ठीक है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था, -1 से -1 1 से तक, तो positive -1 कहाँ, ये तो 1 था, -1 किधर आएगा बताना मेरे को, -1 किधर आएगा, इधर कहीं दूसरी आएगा, साइड यहाँ। इधर आएगा। अच्छा, अब क्योंकि फंक्शन था मॉड में 1 माइनस एक्स था, ये था, तो अब x को -1 से रिप्लेस करो, वैल्यू कितना आएगा बताना मेरे को, कितना आएगा जल्दी बताओ। -1 पे वैल्यू कितना देगा ये, 2 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ, 2। तो ये हो गया 2, ठीक है। यानी यहाँ पे ये वैल्यू 2 बता रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, जल्दी बताओ, क्लियर है। अच्छा, यस सर, -1 से 1 का मतलब इंटीग्रल का मतलब यही तो एरिया होगा, जल्दी बताओ, इसी Yes, ट्रायंगल का यस एरिया। सर, तो बताओ इसका बेस कितना हुआ, ये वाला बेस कितना हुआ, ये तो हाइट पता चल गया, बेस कितना है जल्दी बताओ। 2 है, क्योंकि इधर भी 1 इधर भी 1, वैल्यू 2। एरिया कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 2। तो आ रहा था, यही तो आ रहा था। यस सर, अब तो यकीन हो गया होगा, इतनी बार से मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन हो गया होगा। चलिए, तो इसका मतलब सही है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो ग्राफ से भी। तो अगर 1 माइनस एक्स हो मॉड के, तो x माइनस 1 मॉड के बराबर ही होता है, नो डिफरेंस, ठीक है। तो क्या मैं अब अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान कर सकता हूँ, जल्दी बताइए। यस सर, यस सर, चलिए, समझ में आ रही है बात बाकी जनता को, यस यस सर, चलिए ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटरेस्टिंग और नॉट तो इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। -1 2 3 मॉड ऑफ x बाई एक्स, ये। अच्छा, एक बात और, जैसे ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको ये जो एग्जामिनर है ऐसे भी लिख देता है, तो मैं जैसे -1 से 3 इसको सिग्नम एक्स लिख देता है, सिग्नम एक्स कुछ ऐसे ही होता था ना, याद आ रहा है। यस सर, लेकिन हमने बताया था कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती थी, x 0 पे 0 भी होता है ना। यस सर, लेकिन यहाँ पे अगर सिग्नम लिख देता है, जैसे उसको जिद है कि नहीं मैं सिग्नम लिखूंगा, भले x इक्वल टू 0 पे 0 ना लिखूं, तो हमको मानना पड़ जाता है फिर कि चलो ठीक है, सिग्नम एक्स का मतलब यही कर रहा होगा, समझ में आ गई बात। लेकिन Yes, एक्चुअल sir. डेफिनेशन सिग्नम एक्स की क्या होती है कि मॉड एक्स बाई एक्स तो होता है जब एक्स नॉट 0 और zero एट पे 0 जब एक्स 0 पे, तो ये होता है। लेकिन अब वो मॉड एक्स बाई एक्स को सिग्नम लिख रहा है, तो यहाँ पे अंडर स्कूट देख इसी को लिख रहा होगा, तो कभी ऐसा लिख दे या ऐसा लिखे तो बात सेम ही समझना, ठीक है ना। चलो, यस अब जैसे अभी इधर भूल जाओ, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अब बताओ मॉडुलस यहाँ पे दिख रहा है, बताओ लिमिट कहाँ पे ब्रेक होगा, जल्दी बताओ। लिमिट पे इनसाइड मॉडुलस फंक्शन 0 करो, एक्स की वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बताओ। 0, एक्स की वैल्यू 0 आएगा ना, अगर मैं इसे 0 करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्या 0 इस इंटरवल में आ रहा है, क्या 0 Yes, इस sir. इंटरवल आ रहा है, आ तो रहा 0 है। पे ब्रेक हो जाएगा, तो -1 से 0 और इधर हो गया 0 से 3 और इधर मॉड एक्स बाई एक्स और dx और प्लस मॉड एक्स बाई एक्स और इधर हो गया dx। अब अगला स्टेप क्या है, लिमिट को, सॉरी, अब अगला स्टेप क्या है, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई साहब। अगला स्टेप क्या है कि मॉडुलस को ब्रेक करना है। तो मॉडुलस को ब्रेक करने के लिए बताओ, मैंने बताया कि इस बीच में कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, आसान सा है, एक्स की वैल्यू। और वैसे भी देखो -1 से 0 के बीच में एक्स नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जल्दी बताना। नेगेटिव, तो ये बताओ मॉडुलस नेगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बताओ। अच्छा, नेगेटिव, अरे यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव आएगा ना, यस सर, तो मॉडुलस नेगेटिव ड्रॉप होगा, तो बाहर माइनस लगेगा, -1 से 0 और x अपॉन एक्स और इधर हो गया dx। x से x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल, कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, 0 से 3 में कोई वैल्यू एज्यूम करो तो x की 1 कौन सा वैल्यू एज्यूम करो, 1, तो 1 यहाँ पे रखूंगा तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिवली ड्रॉप हो जाएगा, तो 0 से 3 में x अपॉन एक्स और इधर हो जाएगा dx। अब ये इससे कैंसिल होके 1, तो देखना इधर बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, और dx का इंडिकेशन कितना हो गया जरा बताना, dx का इंडिकेशन कितना हो गया, x X. हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताओ,
-1 से 0, माइनस -1 से 0 प्लस इधर देखना, इधर dx 1 का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो गया x, और लिमिट X. कहाँ से कहाँ तक जल्दी बताओ, 0 से 3 तक, 0 to 3. 0 से 3 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब जहां जाए x है उसको अपर लिमिट से और लोअर लिमिट से, तो देखना बाहर माइनस है तो अपर लिमिट यहाँ पे 0 माइनस लोअर लिमिट -1 और प्लस यहाँ अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 0, तो बाहर माइनस से इधर कितना हो गया 1 प्लस, और इधर कितना हो गया 3 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, ठीक है, ये अलग है क्योंकि माइनस वाला टर्म इसके साथ है तो इधर आएगा। Yes, इधर sir. हाँ, तो इधर बताना, इधर वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ मेरे को, ये वैल्यू कितना आया, इधर -1 आया नहीं आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बाहर माइनस, और वैल्यू कितना आया बताना, 2 आया। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये कि मॉडुलस को जैसे हम ब्रेक करते थे, यहाँ पे हमने ब्रेक किया और अंदर साइन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वो इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसको पुट करके देखते हैं कि वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिवली ड्रॉप हो जाएगा, निगेटिव तो निगेटिवली ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हो गया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में मैं इस तरह से सॉल्व नहीं करूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे भी ग्राफ नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे बहुत सिंपल काम करूंगा मैं। यहाँ पे देखना, ग्राफ से भी कर सकता हूँ इसको, नो प्रॉब्लम, ग्राफ से भी कर सकता हूँ, क्योंकि सेगनम का ग्राफ तो पता है ना, सेगनम का ग्राफ तो पता है। सेगनम का ग्राफ क्या होता है, देखो मैं मेथड 2 बता देता हूँ। सेगनम का ग्राफ याद करो, ऐसे ही होता था ना, यहाँ पे 0 होता था, 0 से ग्रेटर पे ये वैल्यू क्या होता था 1, 1 और minus यहाँ 1. पे क्या होता था -1 होता था, और 0 पे यहाँ ओपन होता था, यहाँ पे ओपन, यहाँ यहाँ पे क्या होता था क्लोज, यही होता था। Yes, sir. आप बताओ, इंटीग्रल पूछा गया था आपसे कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3 पूछा गया, तो बताओ -1 किधर आएगा, जल्दी बताओ। -1 तो कहीं इधर आएगा ना, और 3 कहाँ आएगा, कहीं इधर आएगा। Yes, तो sir. मतलब ये वाला एरिया निकाल दो और उसके बाद ये वाला। लेकिन याद करना जो नीचे वाला आता है डेफिनेट इंटीग्रल, नीचे वाला एरिया क्या देता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बताया था मैंने, क्या देता है नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव तो इधर नेगेटिव करना है, पहले एरिया निकाल दो इसका, पहले एरिया पॉजिटिव की तरह निकालो, फिर बाद में नेगेटिव लगा देना। एरिया बताओ इसका कितना होगा, 1 × 1 ही होगा ना, रेक्टेंगल बनना है। Rectangle. हाँ 1, ये भी 1, तो अब बाहर यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ एरिया आ रहा है, तो मैं माइनस लूंगा। Negative है. अच्छा इधर बताना, ये 3 है ये 1 है, तो इधर कितना होगा एरिया बताओ, 3 हो जाएगा। 3 और आप इसको ऐड करो, 3 - 1 कितना आएगा, जल्दी बताओ। 2 आएगा। आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। यस सर लेकिन मैं ऐसे भी नहीं करूंगा। अब आपको पता चल गया होगा क्या करने वाला हूँ, अब आपको पता चल गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, जो इस तरह का क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील करने वाला है। कैसे, जैसे मान लो ए से बी। अच्छा हमने बताया था कि mod x/x लिख दे या x/mod x लिख दे, बात एक ही होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे मान लो कि a से b है, mod x/x लिख दे या x/mod x लिख दे, बात एक ही है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन dx दे दिया और b ग्रेटर देन a यहाँ पे है, तो रिजल्ट जो होगा वो डायरेक्ट आपको लिखना है। आंसर जो होगा b - mod of a। b का मतलब अपर लिमिट का मॉड माइनस लोअर लिमिट का Lower मॉड। limit का mod. ठीक है, समझ में आ गई, अपर लिमिट Yes, का sir. माइनस लोअर लिमिट का। ठीक है, तो आप जरा पे देखना, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में बताओ जल्दी से। आप यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है, 3 का मॉड कितना होगा बताना, 3 और -1 का मॉड, यही तो का Minus 3 - और ये कितना होगा बताओ, 1 -1, तो कितना होगा 2। आंसर आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। Yes, sir. कौन सा मेथड अच्छा है, जल्दी बता दो। जो शॉर्ट ट्रिक बताई. हाँ तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देना। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ऐसा दिखता है जो कि बहुत आसानी से आपको नंबर देने वाला है, इसलिए हाँ तो जितना भी शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ ना, उसका एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो शॉर्ट ट्रिक के, और उस नोट्स पे आप उसको वो करो, काम करिए, मतलब लिखिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएगा शॉर्ट ट्रिक पे, जो हमें क्वेश्चन पे सॉल्व करना होता है। तो इसलिए शर्मा जी शायद डेली नहीं होगी, ठीक है ना, तो इसलिए आप थोड़ा सा शर्मा हुजूरी करिए इसको लेकर, ठीक है। हाँ तो ये बात समझ में आ गया।
Yes, Yes, sir. sir. चलिए अभी तो हमारे पास टाइम और भी है। एनर्जी बचा है नहीं बचा है, जल्दी बता दो। बचा है Yes, सर। sir. अच्छा चलो ठीक है। तो बोलो, वैसे भी अपने अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे थे फिजिक्स में, तो मुझे लगता है कि एनर्जी बचा ही होगा, क्योंकि काइनेटिक का मतलब ही होता है कि भाई मूविंग एनर्जी है। यस सर। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे आते हुए जरा देखना, इंटीग्रेशन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो मैं 1 से 5, ये 1 से 5, और इसमें 2 मॉड का फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देता है, x-3 मॉड और प्लस x-5, और इधर दे दिया मॉड। ये अब क्या करूं इसमें, अब क्या करूं? सेपरेट कर लें। सेपरेट पहले करना होगा, बिल्कुल सही। तो पहले तो इसको सेपरेट कर लो। तो 1 से 5 सेपरेट करेंगे, मॉड x-3, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा, और और ये 1 ये अपने आप में क्वेश्चन। x तो देखो minus पहली 5 पहली बात ये बताओ, ये कहाँ पे ब्रेक होगा, जल्दी बताओ मेरे को, ये कहाँ पे ब्रेक होगा? so plus 3 पे। 3 इस बीच में आ रहा है, 3 इस बीच में आ रहा है, यस जल्दी बताओ। Yes, ठीक है, sir. तो मैं इसे लिखूंगा 1 से 3 और 3 से 5, ये लिख दिया, और मॉड x-3 dx, और प्लस इधर हो गया मॉड x-3 dx प्लस। ठीक है, आप देखना यहाँ पे, और ये जो फंक्शन है यहाँ पे, अगर मैं इसे 0 करूँ तो ये कहाँ पे ब्रेक होगा, जल्दी बताना मेरे को। 5 पे। Sir, ये 5. 5 इस बीच में आ रहा है क्या? नो सर। Sir. नहीं आ रहा, बाउंड्री पे है, बाउंड्री वाले पॉइंट को नहीं ले सकते हैं। Sir. तो अच्छी बात है ना, हम तो चाह ही रहे थे कि ब्रेक ना हो, Yes, ब्रेक sir. होता तो 2 इंटीग्रल देता, ब्रेक होता तो 2 इंटीग्रल देता। Yes, तो sir. अच्छी बात है, 1 से 5 होगा, 1 से 5 सेम ही रहेगा, मॉड ऑफ x-5 और dx। अभी 3 इंटीग्रल आ गए। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि आप इसका साइन चेक करिए। अब इसमें कोई वैल्यू एज्यूम करो इस बीच में, आसान सा, और साइन चेक करके बताओ पॉजिटिव Two. खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि हाँ, क्योंकि Yes, 2-3 -1 होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव ड्रॉप करोगे, x-3 dx लिमिट होगा 1 से 3, और प्लस ये बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि x की नेगेटिव। वैल्यू, अरे x की वैल्यू 4 एज्यूम करेंगे, 4-3 क्या होता है, 1 पॉजिटिव, तो positive. पॉजिटिव, तो 3 से 5, और इधर हो गया x-3 पॉजिटिव का मतलब इधर पॉजिटिव दिख रहा है, और dx, और प्लस इसको जरा देखो ये क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बताओ। नेगेटिव भी होगा और हाँ नहीं तो अगर वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, एक ही होगा, अगर वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। sir. हाँ, अगर आप भूल जाइए बिल्कुल भी, अगर भूलेंगे तो फिर मगर याद रखेंगे, अगर जब भूलेंगे तो मगर फिर याद रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4-5 नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव ड्रॉप हो जाएगा 1 से 5 यस और सर। x। अब देखना यहाँ पे, अब देख रहे हैं, जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे, बाहर माइनस है, इसको इंटीग्रेट करोगे x-3 होल स्क्वायर बाई 2 n+1 में n+1 से, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बताओ। 1 से 3, 1 to 3। इसका भी x-3 होल स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5, 3 to 5। और x-5 होल स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5. 1 to 5। 1 से 5। अब देखो कैलकुलेशन कितना ज्यादा हो गया, बताओ गलत होने का चांस है कि नहीं? यस सर। बहुत चांस हो जाती है गलत होने की। तो ऐसे में हम क्या करेंगे अपन लोग कि इस वाले मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा, मेथड 1 को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ट्रायंगल इसका बनाते थे, इस दोनों का ट्रायंगल बनाएंगे, फिर दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, यही तो होगा। यस सर। तो वो आप क्या करना, ग्राफ से आप मुझे, होमवर्क रहेगा आपका मेथड 2, ये होमवर्क रहेगा कि Yes, यूजिंग ग्राफ सॉल्व द गिवन इंटीग्रल। तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना कि कर्व आप बना सकते हो। अच्छा Yes, कर्व sir, बताना, बना। यहाँ पे इसका वी शेप किधर शिफ्ट होगा, बताना किधर शिफ्ट होगा, इस वाले का वी शेप 3 पे। 3 पे, और इसका किधर शिफ्ट होगा 5 पे। 5 पे। दोनों का सेपरेट ग्राफ बनाना, और फिर दोनों का ट्रायंगल बनेगा, जो Add भी करेंगे। उसका एरिया जो आएगा 1 से सॉरी यहाँ पे 1 से 5 है ना, 1 से 5 तक इसका जो एरिया आएगा, और 1 से 5 तक ये जो 1 एरिया से देगा, 3 add दोनों कर को देंगे। ऐड कर देंगे, Yes, sir. तो आपको कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। आंसर में बताने की जरूरत है या आप बताओगे मेरे को कल? सर हम बताएंगे कल. अच्छा कल, तो चलो कुछ और भी होमवर्क में लिख लो। यस सर। यस सर। चलिए कुछ और भी होमवर्क में लिख लीजिए।
दूसरा होमवर्क में ये रहेगा कि इंटीग्रेशन 1/a से e मॉड log x और dx, ये हो गया। और तीसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 से 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड dx। ये आपके बुक में शायद एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में, मुझे याद नहीं आया, बट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप ट्राई करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे और भी कुछ Yes, प्रॉपर्टी sir. पे और सर कुछ फोर्थ वाला प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। दिखाना एक बार। यस सर। फोर्थ वाला कहाँ पे? यस सर, ये वाला फर्स्ट वाला ये जो था। अच्छा, फर्स्ट वाला ये। तो बताना आज के स्लाइड सर, कौन सा प्रीवियस स्लाइड। सर नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे इधर। यस सर। सर आगे। सर रुको, लास्ट वाला कह रहे हो? Yes, कौन सा कह रहे हो, sir. मेरे को बता दो एक बार। लास्ट ना, सर आगे वाला। यस सर, ये यूजिंग ग्राफ सॉल्व द गिवन इंटीग्रल, सॉल्व करना गिवन इंटीग्रल को। तो बताना आज के लेक्चर में किसी को गिला शिकवा तो नहीं है? No, सर। चलिए, तो अब यही पे शब्बा खैर करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अब चलो मेन विंडो पे आ जाते हैं, बहुत देर से कॉर्नर में पड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए, शर्मा जी, अरे नीरज, अच्छा शायरी के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो अब एक शायरी बोली देता हूँ, तो आप कह रहे हो। यस Yes,